कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल आरके कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अविलंब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड वो आईकॉम बीकॉम को फ्री में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो बनाए थे। पिछले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उस पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग रेशियो को कितने प्रकारों से उसको व्यक्त किया जाता है। तो उसमें बताया गया था कि अंतिम 3 प्रकारों से व्यक्त किया जाता था। याद होगा आपको कि पिछले वीडियो में बताया गया था प्योर रेशियो यानी शुद्ध अनुपात, परसेंटेज यानी प्रतिशत के रूप में, और तीसरा टाइम्स यानी गुना के रूप में। यानी ये रेशियो चैप्टर को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब हम उसी जगह से आगे चलेंगे चैप्टर में। अब ये सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये आपका क्लास 12th आईकॉम और बीकॉम पार्ट 3 के लिए है और ये वीडियो जो है रेशियो चैप्टर का पार्ट दूसरा वीडियो है, ये है ना। और ये वीडियो जो है, ये चैप्टर जो आपको है, ये बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी एवं अदर स्टेट जो भी है वो सभी सब विषयों में, क्या कहते हैं, राज्यों में जो बोर्ड एग्जाम लेती है उस सभी बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से लगभग 20 नंबर के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को आगे हम पार्ट 1 के बाद हम पार्ट दूसरे में हम चले। अब बात करते हैं कि पार्ट 2 में इस चैप्टर में लेखांकन रेशियो में अब यहां कहा गया कि अकाउंटिंग लेखांकन अनुपात के वर्गीकरण या भेद, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। मतलब ये कह रहा है कि अब लेखांकन अनुपात को कितने भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, तो समझिए ये पूरे अकाउंटिंग रेशियो जो है चैप्टर जो आपका है, ये इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, ये है ना। पहला पार्ट इसका है तरलता अनुपात। पहला पार्ट है तरलता अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं इसको लिक्विडिटी रेशियो। तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा है इसका ऋण शोधन क्षमता अनुपात। क्या है? ऋण शोधन क्षमता अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा पार्ट है इसका निष्पादन या क्रियाशीलता अनुपात। क्या है? निष्पादन या क्रियाशीलता अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। और चौथा है लाभप्रदता अनुपात। लाभप्रदता अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो यानी कि अकाउंटिंग रेशियो को पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये 4 पार्ट की अलग अलग डिफिनेशन है। ये 4 पार्ट जो है, तरलता अनुपात, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, निष्पादन या क्रियाशीलता अनुपात, लाभप्रदता अनुपात, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 पार्ट की फिर अलग अलग डिफिनेशन दिया गया है ना। तो हम अब जैसे जैसे सवाल आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे चारों पार्ट का अलग अलग डिफिनेशन करके हम आपको बताते चलेंगे और फिर प्रश्न हम लोग आगे बनाते चलेंगे। अब हम बात चलते हैं, पहला यह जैसे देख रहे हैं आप तरलता अनुपात है। पहला क्या है? तरलता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए हम इसका थोड़ा डिफाइन करते हैं। तरलता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशियो। अब पहले समझिए तरलता का मतलब क्या होता है। तरलता का मतलब होता है कि व्यवसाय के पास, आप जानते हैं किसी भी बिजनेस के पास, किसी भी कंपनी के पास 2 प्रकार की संपत्ति होती है। एसेट जो होता है 2 प्रकार का, टाइप्स ऑफ 2 एसेट का, एक करेंट एसेट, दूसरा फिक्स एसेट, है ना। तो तरलता अनुपात का मतलब होता है कि लिक्विडिटी मतलब जो अधिक तरल हो। तरल का मतलब होता है वैसी संपत्तियां जिसको आप बिना हानि के कभी भी बेच सके, उसको कहा जाता है तरल, यानी इंग्लिश में लिक्विडिटी, है ना। तो ये तरलता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात को 2 भागों में बांटा गया है। अब जैसे आप देखे थे यहां पर, यहां 1 नंबर था आपका तरलता अनुपात, तो तरलता अनुपात को भी अब 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला पार्ट इसका है, पहला चालू अनुपात,
यानी ये तरलता अनुपात के अंतर्गत ही आता है। ये क्या, तरलता अनुपात का पहला पार्ट है क्या, चालू अनुपात। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, करेंट, करेंट रेशियो, करेंट रेशियो। ये आपको सबसे पहले इस तरलता अनुपात में आपको यही कैलकुलेशन करना होगा, सवाल जो बनाना होगा पहला ये होता है चालू अनुपात। अब चालू अनुपात क्या होता है, तो चालू अनुपात से किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के, उसके पास कितनी चालू संपत्ति कितनी है और चालू दायित्व कितनी है, इससे इस अनुपात से उस संस्था की चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस संस्था के पास करेंट एसेट कितनी है और करेंट लायबिलिटी कितनी है। तो ये सबसे पहले आपको चालू अनुपात निकालना होगा, करेंट रेशियो। और ये करेंट रेशियो का फॉर्मूला यानी सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा सूत्र। इस चैप्टर में अकाउंटिंग रेशियो का नियम है कि इसमें अगर आपकी फॉर्मूला यानी सूत्र अगर याद नहीं होगी तो फिर ये चैप्टर का एक भी प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप सबों से आग्रह है कि जो भी फॉर्मूला बताया जा रहा है इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप एक भी प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो इसका पहला फॉर्मूला है चालू अनुपात यानी करेंट रेशियो का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या है इसका, चालू संपत्ति बट्टे चालू दायित्व, चालू संपत्ति बट्टे चालू दायित्व, है ना। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, चालू संपत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करेंट, CURRENT, करेंट एसेट बट्टे करेंट लायबिलिटीज। मतलब चालू संपत्ति का इंग्लिश होता है करेंट एसेट और चालू दायित्व का इंग्लिश होता है करेंट लायबिलिटीज, है ना। तो ये करेंट रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला होता है क्या, चालू संपत्ति बट्टे चालू दायित्व हिंदी में कह सकते हैं, या इंग्लिश में कह सकते हैं आप करेंट एसेट बट्टे करेंट लायबिलिटीज। ठीक है। अब ये तो तरलता अनुपात का पहला पार्ट था ये। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, सो देखिए। अब एक चीज हम बता देते हैं इसमें, ये चालू संपत्ति और चालू दायित्व क्या होता है हम अगले इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो को आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा कि ये चालू संपत्ति जो लिखा गया है और चालू दायित्व जो लिखा गया है, ये चालू संपत्ति और चालू दायित्व होता क्या है, ये किसको कहते हैं हम चालू संपत्ति और किसको कहते हैं चालू दायित्व। हम इसके बाद वाले वीडियो में इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे और पूरी तरह जानकारी देंगे कि चालू संपत्ति किसे कहा जाता है और चालू दायित्व किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है दूसरा शीघ्र, या है शीघ्र, या इसी को तरल भी कहते हैं या इसी को अम्ल परख भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस रेशियो को 3 नाम से जानते हैं हम लोग, शीघ्र अनुपात, तरल अनुपात या अम्ल परख अनुपात। क्या कहेंगे, शीघ्र अनुपात या तरल अनुपात या अम्ल परख अनुपात, है ना। इंग्लिश में कहते हैं शीघ्र का इंग्लिश होता है क्विक, क्विक रेशियो। तरल का इंग्लिश होता है लिक्विड रेशियो और अम्ल परख का इंग्लिश होता है एसिड टेस्ट रेशियो। यानी कि सबका मीनिंग एक ही है, मतलब एक ही चीज को 3 नामों से जाना जाता है, एक ही चीज को 3 नामों से जाना जाता है। किस क्या कहा, शीघ्र अनुपात, तरल अनुपात, अम्ल परख अनुपात, या इंग्लिश में कह सकते हैं क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक ना। अब ये रेशियो क्या है ना, इसको शीघ्र अनुपात या चालू अनुपात होता क्या है हम इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो इसका अब फॉर्मूला जो हो गया आपका, इसके अब शीघ्र अनुपात या तरल अनुपात या कह सकते हैं या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आप सूत्र देख लीजिए, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। क्या है, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। तरल संपत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट। क्या कहा जाता है, लिक्विड एसेट बटे करेंट लायबिलिटीज। यानी तरल संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड एसेट और चालू दायित्व को कहते हैं करेंट लायबिलिटी, है ना। तो ये शीघ्र अनुपात या तरल अनुपात या अम्ल परख अनुपात कहिए हिंदी में, इंग्लिश में क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो कहिए। उसकी फॉर्मूला क्या हो गया, हिंदी में कह सकते हैं तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व
या इंग्लिश में कह सकते हैं लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। ठीक ना। तो अब ये सब का हम फार्मूला हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, लिक्विड एसेट्स क्या होता है ना। ये चालू अनुपात किसे कहते हैं, शीघ्र अनुपात किसे कहते हैं, ये हम इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही रहेगा और आप सभी से फिर से आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को, अगर हमारे चैनल पर आप कॉमर्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स की विषय, वह आईकॉम हो या बीकॉम हो, तो हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ओके कर ले, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंच सके। धन्यवाद।